कितनी मस्त मॉर्निंग है। ऐसी क्लोज कट्स बहुत ही संभल के लेने चाहिए। गाइस, तो कैसा फील कर रहे हैं आज आप लोग? मैं तो आ गया हूँ ड्राइव पे। आज मैंने सोचा है कि अब कुछ अच्छा डिस्कशन करते हैं, कुछ बातचीत करने का मन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जिसमें इंटरेस्ट है अपना उसी में बात करते हैं, जैसे कि कार्स। तो अभी जो मार्केट है वो बेस्ट है कार परचेज़ करने के लिए, क्योंकि सभी सेगमेंट्स में गाड़ियाँ एकदम बेहतरीन आ गई है। मतलब इंडियन मार्केट में जो गाड़ियों का इवोल्यूशन हुआ है हाल फिलहाल के सालों में, लाइक इन 5 सालों में, इनक्रेडिबल, लाइक टेक्नोलॉजी वाइज, इंजन वाइज। क्योंकि कस्टमर जो है, लाइक अपनी जनरेशन है, वो भी बहुत स्मार्ट है ना। वो ऐसे अब नहीं ले लेती कोई भी कार, वो हर चीज़ को देखती है। इट्स लाइक वो देखेंगे पावर, देखेंगे इंजन भी देखेंगे, इट्स लाइक वो देखेंगे फीचर्स। और फीचर्स और टेक्नोलॉजी भी इतनी ग्रो कर गई है कि देयर आर न्यूमरस फीचर्स इन अ कार। और बहुत ही अर्ली सेगमेंट से अब अच्छे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं, जैसे सीट मसाजर्स एंड ऑल। सो काफ़ी सही है टाइम गाड़ी लेने का अभी, अगर किसी को नहीं लेनी है तो, या अपग्रेड करना है तो। ये थोड़ा ट्रिकी पैच था, वो निकल गया। चलो, तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि कार्स मार्केट, राइट। सो अब ऐसे होता है कि बेसिकली सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं, राइट, फ्रॉम द स्मॉल कार टू अ बिग एसयूवी। ओके, सो सबसे पहले सेगमेंट अपन स्मॉल कार्स की बात करते हैं। अगर आपको लाइक आपका बजट है लाइक 1 to तो क्या 1 में तो कुछ नहीं आता। इट्स लाइक अगर आपका है अप टू 5 लाख और 6 लाख रुपीज़, ओके, तो उसमें आपको कौन से बेस्ट ऑप्शंस है? तो देखो, 1 to 5 के सेगमेंट में क्या होता है ना, एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कौन कौन कैसे कैसे लोग परचेज़ करना चाहते हैं उस गाड़ियों को, ठीक है। एक तो बजट कंस्ट्रेंट होता है जिनके, ठीक है, लाइक फर्स्ट कार ख़रीद रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और बजट कंस्ट्रेंट भी है। और होता है, एक और होता है कि एक अपनी सेकेंडरी कार ढूंढ रहे हैं कोई, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके पास बिग कार है, लाइक एसयूवी है, सफारी हो गई, एक्सयूवी 700 हो गई, 7XO, ये सब, स्कॉर्पियो। तो क्या होता है ना कि उनको एक सेकेंडरी कार भी चाहिए होता है, या तो फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे फैमिली मेम्बर्स नहीं चला पाते, या वो खुद भी अपन उस गाड़ी को हर जगह नहीं ले जा सकते। इट्स लाइक अगर बहुत कंजस्टेड है या मेन सिटी का एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ा मार्केट जाना है तो आप नहीं ले जा सकते। इंस्पाइट आपके पास है, एक 4 व्हीलर है, तो भी आपके माइंड में सेकंड थॉट तो आता ही है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक यार वहाँ तो फंस जाएगी गाड़ी, फंस ना जाए गाड़ी, ओके। तो मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत कॉमन है कि सेकेंडरी गाड़ी भी चाहिए होती है। एग्जांपल कपल है तो दोनों को चाहिए गाड़ी, दोनों वर्किंग है
राइट। सो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि इस सेगमेंट के लिए क्या है, ये हो गया आपने जिसको लेनी होती है ये गाड़ियाँ। तो इसमें सबसे अच्छे ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू मी है, एक आपकी है ऑल्टो K10, राइट, मारुति सुजुकी की। अब उसमें क्यों वो बेस्ट है, उसका इंजन, उसके वेट टू पावर रेशियो के हिसाब से उसका इंजन बहुत अच्छा है, रिफाइंड है और लो मेंटेनेंस भी है, और पावर भी आपको उस गाड़ी की साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छा निकाल के देता है। अब बात आती है कि सेफ्टी बोलते हैं लोग, बहुत लोग बोलते हैं, बट मारुति सुजुकी है, ऑल्टो है, ठीक है, लॉर्ड ऑल्टो है, ठीक है, पहाड़ियों की क्वीन है, क्वीन ऑफ द माउंटेन्स है, ठीक है, बट लोगों का आजकल बहुत कंसर्न है कि सेफ्टी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि सेफ्टी इज़ अ बिग कंसर्न, बट क्या होता है कि अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको सिटी के लिए अगर आपको कार चाहिए तो आप जा सकते हैं ऑल्टो पे, क्योंकि सिटी में आपको इतना रिस्क नहीं रहता है, लाइक हाईवे पे मत ले जाओ, बट सिटी के लिए जो आपको सेकेंडरी कार चाहिए, सिटी में आप कहीं भी या फिर आसपास आपके कोई माउंटेन्स है छोटा मोटा, तो वहाँ पे आप जाके आउटिंग भी कर सकते हो ऑल्टो में, राइट। अब ऑल्टो के बाद कौन सी, कुछ लोगों को होता है नहीं ऑल्टो, ठीक है, तो ऑल्टो के बाद एक और मारुति सुजुकी की तरफ से ही ऑफरिंग है, दैट इज़ सिलेरियो भी ले सकते हो आप। अब उसका भी आई थिंक सेम इंजन ही है, बट उसका फॉर्म फैक्टर, उसकी साइज़ थोड़ी सी उससे बड़ी है, कंफर्ट में भी थोड़ा सा, तो आप सिलेरियो भी देख सकते हो। बट यही है कि मैं ये दोनों क्यों आपको कर रहा हूँ रिकमेंड, कि इट्स लाइक आपको फॉर एग्जांपल आपके पास 2 व्हीलर है और आपको 2 व्हीलर की जगह आपको एक 4 व्हीलर चाहिए कि यार भाई किसी भी क्लाइमेट है, तो कुछ कंडीशंस है, बारिश हो रही है तो भी मेरे को जाना है, तो 2 व्हीलर स्कूटी में, स्पेशली स्कूटी को रिप्लेस करना है आपको आपके डेली चोर्स के लिए, तो डेली आपकी आउटगोइंग और के लिए, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। मेंटेनेंस इतनी चीप होती है इनकी कि आपको ये ऐसा डर नहीं रहता कि यार वहाँ लग गई, ये हो गया, कहीं भी खड़ी कर दो उसको, कहीं भी खड़ी मतलब प्रॉपर जगह ही करनी चाहिए, बट हाँ अगर आपके पास कंस्ट्रेंट कम है, लाइक स्पेस कम है, तो वो वहाँ भी खड़ी हो जाएगी, दो बाइक खड़ी होती है उसकी जगह एक खड़ी हो जाएगी आपकी उसी स्पेस में, और ज़्यादा हैसल नहीं होता, लाइक क्योंकि ऑफ कोर्स जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पार्ट्स काफ़ी महंगे आते हैं, लाइक अगर कुछ बाई चांस हो गया, कुछ हो जाता है इधर उधर, तो एक तो वो हैसल हो जाती है, पहली बात वो मतलब एक रहता है कि यार आजकल मेंटेनेंस कॉस्ट भी गाड़ियों की काफ़ी हाई हो गई है, ठीक है, तो आप अपनी ऐसे गाड़ी आपने ली तो इस सेंस में थी कि भाई मैं तो इसको हर जगह ले जाऊंगा और मज़े करूंगा, और फिर आप सोच रहे हो इसका कि यार ये हो गया तो मेंटेनेंस, वो हो गया तो मेंटेनेंस का खर्चा आएगा ये वो, और आप चला ही नहीं रहे हो उसको ढंग से, तो इट्स लाइक दैट। सो आप एक स्कूटी को रिप्लेस कर सकते हो ऑल्टो से बेसिकली, राइट। सो ऑल्टो सिलेरियो हो गई। और रेनॉल्ट की क्विड है, वो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा क्योंकि उसमें उसका इंजन एज़ कम्पेयर टू ऑल्टो इतना रिफाइंड नहीं है। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ओके, इससे थोड़ी बड़ी गाड़ी जो होती है, जो कि अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आती है, ये देखो सामने ही आ रही है, ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ओके, ऑल टाइम फेवरेट है इंडियन कस्टमर्स की, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है वो स्विफ्ट। अभी उसका 3 सिलेंडर इंजन है, फिर भी यू कैन टेक इट एनी वेयर, इट इज़ वेरी पैपी इंजन, एंड शुरू से ही स्विफ्ट ने अपना एक अलग जगह बनाई है, ठीक है। तो स्विफ्ट के बाद आती है अपनी बलेनो बहुत सही गाड़ी है, एकदम क्लासी लुक आता है उसका,
इस सेगमेंट में अगर आपको एक प्रॉपर कंफर्टेबल कार चाहिए तो बलेनो के साथ आप जा सकते हो। ओके, और उसका भी इंजन काफ़ी अच्छा है और माइलेज भी सही निकाल के देगी आपको ये दोनों गाड़ियाँ भी। नेक्स्ट क्या सेगमेंट है? नेक्स्ट सेगमेंट है बहुत हॉट सेगमेंट है नेक्स्ट वाला। ये देखो यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं सुबह सुबह, बहुत ही सही लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेगमेंट है जो कि सबका फेवरेट है, जिसमें आती है आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है लाइक ये नेक्सॉन और का जो सेगमेंट है वो। ठीक है, तो इसमें दो गाड़ियां हैं जो बहुत अच्छी है। एक है काइलैक, स्कोडा काइलैक। ओके, स्कोडा काइलैक की ये खासियत है कि स्कोडा ने सबसे मतलब इंडियन मार्केट को, इंडियन कस्टमर्स को ध्यान में रख के ये गाड़ी बनाई है। तो स्कोडा की रिफाइनमेंट है उसमें, बहुत अच्छा इंजन है। बेसिकली 1 लीटर का टर्बो इंजन है, TGDI वाला है वो। पेट्रोल इंजन में भी जो अच्छी पावर निकाल के देता है और जो काफ़ी रिलायबल इंजन है, और कंफर्ट के मामले में भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस सेगमेंट में लोगों को चाहिए होती है एक मिड साइज़ SUV या फिर यू कैन से के स्मॉल साइज़ SUV, राइट। सो सबके एस्पिरेशंस है इंडिया में SUV लेने की, तो यहीं से इसी सेगमेंट से स्टार्ट हो जाती है। तो कंसिडर कर सकते हैं आप काइलैक को। काइलैक का सबसे अच्छा मॉडल आता है अकॉर्डिंग टू मी, जो कि वैल्यू फॉर मनी होता है, इज़ सिग्नेचर प्लस। वो ऑन रोड आ रहा था 12.5 में, तो यू कैन कंसिडर दैट वन। उसमें कंफर्ट भी अच्छा है, कैबिन भी एकदम लग्जरी फील होता है और परफॉर्मेंस भी उस गाड़ी की बहुत अच्छी है। जस्ट एक स्कोडा में ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि अब जैसे स्कोडा है तो इट्स लाइक ऑडी और उस लेवल की इसमें वो है एस्पिरेशंस। तो ये ट्रक कितनी मिट्टी उछाल के गया है। तो हाँ, तो स्कोडा में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मेंटेनेंस देखनी पड़ेगी। पहले ही आप उसको गाड़ी को लेने से पहले देख लेना कि आपकी मेंटेनेंस पैकेजेस क्या है वहाँ पे जो प्रोवाइड करती है स्कोडा, क्योंकि मेंटेनेंस स्कोडा और में थोड़ी हायर साइड होती है, थोड़ी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होती है उस गाड़ी की, पार्ट्स भी बहुत महंगे होते हैं। सो बट आई थिंक स्कोडा के साथ ये काइलैक के साथ उन्होंने कुछ एडिशनल पैकेजेस और ये सब दिए हैं, कीपिंग इन माइंड दैट कस्टमर का कैसा इंडिया में वो है अप्रोच टुवर्ड्स दिस सेगमेंट कार्स, राइट। सो काइलैक के बाद आती है आपकी गाड़ी नेक्सॉन। ओके, टाटा नेक्सॉन। सो टाटा नेक्सॉन इज़ ऑल्सो अ ग्रेट कार। ओके, वो तो नंबर 1 सेलिंग है इंडिया में। सो टाटा नेक्सॉन भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं टाटा नेक्सॉन के। तो आपके हर बजट में इस सेगमेंट में हर बजट में एक आपके पास टाटा नेक्सॉन का वेरिएंट होगा। तो आपको कोई अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको बेस्ट सूटेड होता है, राइट। अब एक गाड़ी को मैं भूल गया कि अगर फर्स्ट सेगमेंट में भी जो ऑल्टो और उसके सिलेरियो में बताई थी, तो उसमें आप टाटा में अगर जाना चाहते हो तो आप टियागो भी ले सकते हो। टियागो EV ये सब आ रही है। तो टियागो इज़ अ ग्रेट कार। ओके, जस्ट दैट वो टाटा की है इसलिए मैंने उसको उसमें नहीं रखा, बट हाँ ये देखो कितना अच्छा लेक है साइड में। ये तो ब्यूटी है यहाँ पे पुणे की। थोड़ा आगे निकलो और you will get lakes, you will get forest, greenery and all. Okay, so अब next किस सेगमेंट में है अपन? टाटा नेक्सॉन। यस, टाटा नेक्सॉन ग्रेट कार। ब्रेजा भी इसमें अच्छी है, बट ब्रेजा का अपडेट ही नहीं आया। सो आई विल से कि इट इज़ अब फीचर्स उसमें बहुत पुराने टाइप के मिलेंगे। तो
आई वुड से कि उसका अपडेट अगर आ गया है तो बहुत अच्छा है, वरना दूसरी फीचर्स वाली बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई है, लाइक किया की भी गाड़ी है। तो बट हाँ, मैं अपने रिकमेंडेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे तो काइलैक और नेक्सॉन बेस्ट लगती है इस सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? नेक्स्ट सेगमेंट है अपना 1.5 लीटर का जो आता है इंजन, डीजल इंजन 1.5 लीटर का, और पेट्रोल 1.2 टर्बो या फिर ऐसा ही कुछ आता होगा। सो इसमें कौन सी गाड़ियाँ हैं? इसमें ये गाड़ी है जो अपने सामने आ रही है, उसकी ईवी है ये तो, ये उस प्राइस में नहीं आती है वैसे तो, बट हाँ इसकी जो है क्रेटा स्टिल क्रेटा बहुत ही रिलायबल और अच्छी गाड़ी है, रेलिवेंट है मार्केट में। इसके और भी आ गई है गाड़ियाँ, जैसे सिएरा लॉन्च हुई है इसके कंपटीशन में, और किया की है सेल्टॉस, राइट। मेरे को लगता है ये सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सभी बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, जैसे सेल्टॉस और ये सिएरा, क्रेटा है ही। इसमें बहुत एक गाड़ी निकालना इस सेगमेंट की थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि सभी गाड़ियाँ अच्छी ऑफरिंग दे रही है आपको। सजेस्ट करो अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो इस सेगमेंट में और कौन सी गाड़ियाँ हैं जो अच्छी है? सेल्टॉस, क्रेटा, सिएरा और हाँ ऑफ कोर्स मारुति विक्टोरिस, ओके, ग्रैंड विटारा। Okay guys, so next what we have सो मैंने बता दिया विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा, बोथ आर गुड कार्स। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है बिग साइज एसयूवी की। इसमें अपने पास ऑप्शन है टाटा की तरफ से हैरियर और सफारी, राइट, और महिंद्रा की तरफ से स्कॉर्पियो एन, XUV 700, XUV 7XO, राइट, और MG हेक्टर है, जीप कंपास है, राइट, इनोवा है, टोयोटा इनोवा। माई पिक्स वुड बी, if you want to go with Tata, you can easily consider Harrier and Safari, क्योंकि कुछ भी कहो अभी तक मुझे इवन आफ्टर द न्यू लॉन्चेस ऑल्सो ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, मुझे हैरियर और टाटा सफारी की डिज़ाइन सबसे अपीलिंग लगती है, राइट, सबसे अच्छी लगती है। एक अलग ही इंस्टेंस आता है इनकी पूरी देख के बाहर से ही। इन गाड़ियों का एक अलग ही स्टैंस है, रोड प्रेजेंस है, राइट। अब नेक्स्ट पिक वुड बी जीप कंपास। इवन दो कुछ ज़्यादा मेजर अपग्रेड्स नहीं आए हैं उसके ओवर द ईयर्स, बट दिस इज़ अ क्लासिक, लाइक इसकी एक अलग क्लास है। जिन लोगों को पता है द लेगेसी एंड ऑल एंड द क्लास, सो अलग ही है वो। अभी भी काफ़ी लोग कंसिडर करते हैं जीप कंपास को।
because it is a very good car, reliable car, and it has a brand name like Jeep and the trust. Okay, so next would be Mahindra 7XO, latest launch, great car, and Scorpio N. so 7XO लेने वाले अलग लोग हैं और Scorpio N लेने वाले अलग लोग हैं. So both have their own set of choices and all. So great cars overall. Then what else we have in this segment? Innova. So Toyota Innova is all time favorite car. So हाई क्रॉस है और क्रिस्टा अगर अभी भी ऑन सेल है तो क्रिस्टा भी आप ले सकते हैं. आई वुड प्रेफर क्रिस्टा ओवर हाई क्रॉस इन फैक्ट. सो नेक्स्ट क्या है बाकी. तो इस सेगमेंट में अब थोड़ी और आगे चलते हैं प्राइसिंग वाइज. तो ईवीज़ आती है लाइक हैरियर ईवी एंड महिंद्रा की जो ईवीज़ है लाइक 9e बहुत चल रही है 9e और B6 है. सो ईवी मैंने ज़्यादा कवर नहीं की है इस वाले में. दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द आईसी इंजन्स. सो या सो लेट्स रैप अप दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर लो यार और लाइक भी करना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.